नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को समस्या को लिए कराए अवगत। इसके नेतृत्व प्रमोद गुप्ता कर रहे थे। साथ में ही सभी दुकानदार थे, सभी ने मिला आश्वासन इसके काम का हो जाएगा। नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को समस्या को लिए कराए अवगत। इसके नेतृत्व प्रमोद गुप्ता कर रहे थे। साथ में ही सभी दुकानदार थे, सभी ने मिला आश्वासन इसके काम का हो जाएगा। नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। आज श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार दोबो खरसवा जिला में आए हैं और हमारे साथ है फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन झारखंड। अनुकंपा के रोक दिया गया है, उम्र पर वास्ता करके उसको रोक दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि अनुकंपा पहले के जैसा पुनः बहाल हो ताकि हमारा रोजी रोटी बचे। आज बहुत सा उसमें 60 साल उम्र का कर दिए हैं कि 60 साल बाद जो भी डीलर का मृत्यु हो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग संगठन को कहना है कि बहुत सा डीलर 70-80 साल के हो गए हैं, कोई 60 साल के हो गए हैं, कोई मानदेय नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, तो कमीशन पर ही 1 रुपया किलो कमीशन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज मान लीजिए जो डीलर 60-70 साल के हो गए हैं वो खुद दुकान चला नहीं सकते हैं, उनका बेटा पोता भी इसी में लगा हुआ है। आज उनका बेटा का ही 50 साल हो गया है। यदि सरकार राशन दुकान नहीं देती है तो उनका बेटा भी रोजी रोटी उनका खत्म हो जा रहा है, उनका परिवार भूखमरी के कगार पर आ जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि अनुकंपा को पुनः बहाल किया जाए ताकि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को झारखंड में 26,000 दुकानदारों को उसका रोजी रोटी बरकरार रहे, जिससे हमारा भी परिवार, हम भी सरकार की योजना है जो गरीबों तक पहुँचाते हैं। जो आज झारखंड में 26,000 दुकानदार और पूरा देश के 5,32,000 दुकानदार, जो पूरा हम लोग देश में सरकार की जो योजना है फ्री में सामान बांटने के लिए जो हम लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो सरकार हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। 1 रुपया महंगाई के ज़माने में एक चाय पीने में 5 से 10 रुपया लगता है, जबकि सरकार हम लोग 1 रुपया किलो कमीशन में ही काम करवा रही है, जो कि एक कार्डधारी से भी ज़्यादा हम दुकानदार भूखमरी के कगार पर हैं। जो कि हमको कोई ना पेंशन है, ना कोई सुविधा है, ना कोई राशन, ना हम कोई आपका इलाज करने के लिए 5 लाख की सुविधा है, ना कोई कमीशन है, खाली 1 रुपया किलो कमीशन में काम करते हैं। बहुत सा डीलर जिनको 20 क्विंटल आवंटन है वो भूखमरी के कगार पर हैं, उनको 2,000 रुपया कमीशन मिलता है। दुकान के भाड़ा देना है, मशीन तराजू को मेंटेनेंस करना है, सारा चीज़ मेंटेनेंस करना है, दुकान के भाड़ा देना है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अनुकंपा को पुनः बहाल किया जाए और कमीशन जो 1 रुपया किलो मिल रहा है अभी फिलहाल उसको 2 रुपया किलो किया जाए। देखिए, आज हम लोग जमशेदपुर डोहा मैदान में कार्यक्रम हो रही थी। जनता आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री महोदय आए हुए थे और बन्ना गुप्ता खाद्य मंत्री भी आए हुए थे। तो हम लोग फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला कमेटी की ओर से मैं प्रमोद गुप्ता और हमारे अध्यक्ष मोहन साहू जी पूरे टीम के साथ आए हुए थे। तो हम लोग ने आज फिर, हम लोग जब भी आते थे जिला में तो हम लोग एक बार मिलकर उनको ज्ञापन देते आए हैं। लेकिन आज जो ज्ञापन हम लोग दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने भी पढ़े हैं 2 लाइन और खाद्य आपूर्ति मंत्री ने भी अपने हाथों में लिया, बोले कि आप लोग इस ज्ञापन को बार-बार दे रहे हैं, हम लोग नज़र में रखे हुए हैं आपका लेकिन काम। सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, इसके आगे नहीं, बोले हैं कि कार्रवाई चल रही है, हो सकता है आप लोग का बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आश्वासन और रिजल्ट अगर नहीं मिलता, आश्वासन आने वाला विधानसभा चुनाव है और जन वितरण प्रणाली दुकानदार जो है कि आप जानते हैं कि लगभग पूरे राज्य में 25,000 26,000 दुकानदार है। तो हर एक जनता लाभुक जो है दुकानदार से जुड़ा हुआ है। तो वोट का बैंक का जो होता है राजनीतिक, तो कहीं ना कहीं राशन दुकानदार इसमें बहुत इफेक्टेड करता है। तो हम लोग लड़ते तो ज़्यादा नहीं हैं, संघर्ष भी ज़्यादा नहीं करते हैं और सरकार से ज़्यादा कुछ मांगने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जहाँ तक रोजी रोजगार का मामला है, पेट का मामला है, तो हम लोग एक जनहित रोजगार मांग रहे हैं, आय मांग रहे हैं कि 30,000 मानदेय दिया जाए, अनुकंपा जो बंद किया चालू किया जाए और हम लोग का कमीशन जो 1 से 1.5 हुआ है 2 रुपया किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद ही बोले थे कि आप लोग कमीशन को दोगुना किया जाएगा, तो 1.5 रुपया कर दिए, वो भी पूरा पैसा भी नहीं मिल पा रहा। केंद्र और राजस्व के मामले को लेकर लोग लटका दिया है। तो आप बताइए कि बिना कमीशन के दुकान चला रहा है, तो सरकार को लगता है कि दुकानदार कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। लेकिन ये हम एक तरह से सेवा का भावना से दुकान चला रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक चला रहे हैं। लेकिन जब पेट नहीं भर रहा था, हम लोग डीलरों के हित में संघर्ष यूनियन कर रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं बहुत जल्दी राज्य स्तरीय बैठक हो और राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय हुआ कि 30 सितंबर तक अगर हमारी मांग को नहीं मानती है सरकार, तो हो सके हम लोग 1 अक्टूबर से हड़ताल कहीं नहीं चल जाएँ। पूरे जिला में, राज्य में बात हो रही है कि अगर अब हम लोग आश्वासन पर नहीं जाएंगे
अगर नहीं ठोस निर्णय सरकार लेती है हमारे विभाग, तो हम लोग उम्मीद है कि 1 अक्टूबर से हड़ताल चल जाएंगे। और हड़ताल अगर गई हैं, हड़ताल में जाने का मतलब है कि राशन उठाव वितरण बंद हो जाएगा। आगे बार हम लोग 10-12 दिन हड़ताल किए थे तो सरकार की स्थिति खराब हुई थी, बहुत जगह राशन पहुंचना मुश्किल हो गया था। दूसरा बात है कि पहले क्या था कि राशन जो मिलता था तो हम लोग 2-2 माह राशन बांटने का मौका मिलता था। जनता को जो राशन नहीं लेता था दूसरा महीना आके भी राशन लेता था। लेकिन सरकार ने इस बार ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि आपको 30 तारीख तक टाइम दे रहा है। राशन मिलता है 25 को और 30 को ऑप्शन को बंद कर दिया, यानी कि 5 दिन में आपको राशन बांटना है। तो इसमें बहुत सारी जनता को राशन नहीं मिलता है। ये सरकार मजबूरी को नहीं समझ रहा और वो जनता है बहुत माने अंदर से क्रोधित है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस सिस्टम में बदलाव करे और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका मजदूरी मिलना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग बार-बार खाली मांगते हैं ना, लेकिन हो सके ये अंदरूनी मामला डीलर कब जाग जाए और कब अपना राशन उठाव वितरण बंद कर दे तो बहुत बड़ा इफेक्टिव पड़ेगा और वोट बैंक पर भी इफेक्टिव पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पूरा राज्य में 25,000 अगर खाली डीलर हैं, उसके परिवार के पीछे 5 से 10 है, प्लस एक-एक दुकान में 250-300 लाभुक टैग हैं। तो अगर लाभुक को कन्विंशन किया जाए तो कम से कम 10 से 15% लाभुक है कि डीलर जो कहता है वो लोग सुनता है। तो समझ लीजिए करोड़ों का वोट बैंक जो है कि डीलर कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए सरकार जितना जल्द हो सके हम लोग को मांगों को मांगे और नहीं तो आने वाला विधानसभा चुनाव में इसकी भरपाई करना हमारे मुखिया जी को बहुत मुश्किल होगा। आपको परिचय बताइए। मैं प्रमोद गुप्ता, पूर्वी